Hello friends, welcome to Career Classes. Today we are discussing about chapter number 9 of standard 9th Force and Laws of Motion. तो फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट व्हाट इज़ फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे फोर्स के बारे में. ठीक है, फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके लॉस के ऊपर जाएंगे. ठीक है, तो फोर्स इज़ नथिंग बट अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या तो पुल करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स है. तो फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. इसका मतलब क्या हुआ, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है वो, वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ मेजर्ड इन एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन. तो फोर्स को मेजर करने का यूनिट कौन सा है, न्यूटन. रिमेंबर, याद रखना, न्यूटन. सिंबल इसका क्या है, कैपिटल एफ. ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि यहाँ से पीछे से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो उसे हम पुश बोलते हैं. अगर हम उसे पुल करते हैं, जैसे कि इधर हमने इससे एक रस्सी से बांध के इसे पुल किया है तो ये ऑब्जेक्ट पुल हुआ है. अगर हम पुश करते हैं तो कुछ ऐसे टाइप का फोर्स लगता है. ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ भेजते हैं और जैसे ही हम पुल करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ आता है. ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज इट कैन चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी. ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल सकता है. जैसे कि कोई एक कार चल रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, ये ट्रेन चल रही है, इसको मुझे स्टॉप करना है तो मैंने एक बैरियर रख दिया है. ठीक है, तो ये बैरियर से क्या हो जाएगा, इसका स्पीड चेंज हो सकता है. इधर ये मेरे पास एक रेसिंग कार है, तो उसे क्या किया, उसे ब्रेक मारना है, उसके अंदर ब्रेक नहीं है तो पैराशूट ओपन कर दिया तो ये स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, नंबर 1 नंबर 2 भी हैं. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. ठीक है, मतलब कहीं से फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे टेनिस खेल रहा है ये बंदा, तो क्या हो रहा है, इसके सामने की तरफ से फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन भी ये बदल देता है. कैसे, खुद से फोर्स लगा के. ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. जैसे कि ये पर्सन के हाथ में एक रॉड था, वो स्ट्रेट था, इसने फोर्स लगा के क्या किया, उसे कर्व शेप में बदल दिया. तो वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फोर्स. नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. तो बहुत सारे टाइप हैं फोर्स के. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन है फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जहाँ पर भी फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में कोई भी फोर्स लगे उसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. जैसे कि हम पेन से लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड से, मार्कर से, कहीं पर भी हम लिखते हैं या तो हम चलते भी हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बिना हमारे अर्थ पे कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. सेकेंड वन इज़ ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स हम सबको पता है कि जो अर्थ है उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या करता है, डाउनवर्ड अपना हमें खींचता है. ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन की तरफ जो फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं. अप्लाइड फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, पुश और पुल, तो वो अप्लाइड फोर्स. ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स इज़ नथिंग बट अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उससे हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स. ठीक है, बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स भी सेम है ड्रैग फोर्स की तरह. फिर आता है टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स क्या होता है कि टग ऑफ वॉर गेम सबने खेली होगी. टग ऑफ वॉर गेम में क्या होता है कि दोनों तरफ से पर्सन
रोप को खींचते हैं तो क्या होता है, रोप फुल टाइट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन होता है, वो सब आपने देखा होगा। ठीक है। तो जब रोप फुल्ली टाइट होता है तो एक तरफ लेफ्ट साइड, दूसरी तरफ राइट साइड अगर फोर्स लगना चालू होता है तो टेंशन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है, जो फोर्स मैग्नेट लगाता है वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के थ्रू जो फोर्स लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट है, सबको पता है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो, वो सारे फोर्स क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि ये हमें एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी का मसल्स उसमें फोर्स लगा रहा है तो वो हो गया मस्कुलर फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, इसमें भी हमारे बॉडी ये रोप से खींच रहे हैं। ठीक है। इसमें टेंशन फोर्स भी आ सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स भी है, फ्रिक्शन भी है। ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्केटबोर्ड यहाँ पे आगे जाएगी और पीछे के साइड फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। हम सबको पता है कि स्केटबोर्ड में ब्रेक्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो रुक जाते हैं। कैसे रुकते हैं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, सपोज ये आगे जा रहा है तो इसके पीछे के साइड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है। मतलब बिना कांटेक्ट, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं होगी तो भी फोर्स लगता है। ठीक है। वो सारे फोर्स है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स लगाते हैं वो वाले फोर्स। जैसे कि हम हमारे कॉम को ड्राई हेयर पे रब करेंगे तो क्या होता है, पीस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कुछ कॉमन फोर्स है जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ह्यूमन बॉडी मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। हमने आगे ही डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन बॉडी के मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगे उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, द अट्रैक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अट्रैक्शन फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोजेस द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन while being in contact with other object is known as frictional force। मतलब जो फोर्स हमेशा कहीं पर भी अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हम बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, लेकिन नीचे जब आता है तो उस पर एयर का जो है वो रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है। दूसरे की तरफ रेजिस्टेंस लगता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। तो नेक्स्ट बहुत सारे टाइप के और फोर्स है, जैसे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फिर से हम टग ऑफ वॉर गेम पे जाते हैं। तो बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है कि दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम फोर्स लगता है। ठीक है। टग ऑफ वॉर गेम में जैसे होता है कि दोनों टीम सेम फोर्स लगा रही है तो क्या होता है, दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, रोप भी मूव नहीं करता है और वो जो पर्सन्स है वो भी मूव नहीं करते, तो उससे क्या होता है, वो एक बैलेंस टाइप ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है। लेकिन उसका रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, उस टाइम पे रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस जो हैं वो इक्वल लगते हैं, तो क्या होता है, बैलेंस फोर्स एक्ट करता है। ठीक है। और उस टाइम पे रिजल्टेंट फोर्स जो है दोनों सेम होता है, अपोजिट होता है, इसलिए नलीफाई हो जाती है वैल्यू, इसलिए वो ज़ीरो आती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है बैलेंस फोर्स से, नहीं, दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है तो कैसे स्टेट चेंज होगा। ठीक है। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बैलेंस फोर्स वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि वो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज बदल सकता है, कैसे कि
सपोज दोनों पर्सन सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ब्रेक हो सकता है ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी ब्रेक हो सकते हैं। हमारे डे टू डेली लाइफ में हमने बहुत सारे चीज़ देखे हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा कि बलून को अगर हम पुश करें, जैसे कि यहाँ दिया है, व्हेन वी प्रेस अ बलून फ्रॉम अपोजिट साइड साइज एंड शेप ऑफ द बलून इज चेंज, ठीक है। और रबर को हम दोनों साइड से खींचे तो रबर भी एक स्टेज के बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स बैलेंस फोर्स के। नेक्स्ट इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा। जैसे कि ये रहा पर्सन 1 एंड दिस इज पर्सन 2। पर्सन 1 ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर्सन 2 ने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कहाँ पे जाने वाले हैं सारे के सारे, 50 न्यूटन के साइड जाने वाले हैं। रिजल्टेंट कितना आएगा, तो 50 माइनस 30 कर दोगे तो 20, ठीक है। तो ये है कुछ अनबैलेंस फोर्स, मतलब दो अप्लाइड फोर्स जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। दोनों साइड ऑपोजिट ही फोर्स लगते हैं, लेकिन एक फोर्स की वैल्यू दूसरे फोर्स से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे कि इधर दिख रहा है फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इधर देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स 25 न्यूटन है, अपवर्ड फोर्स 16 न्यूटन है। मतलब इसको फ्रिक्शन तो लग रहा है ये बर्ड को, लेकिन क्या होगा, ये फिर भी नीचे जाएगा। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो अपवर्ड साइड 300 न्यूटन है और डाउनवर्ड साइड 100 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है रॉकेट अपवर्ड साइड ही जाएगा। अगर डाउनवर्ड साइड जाएगा तो रॉकेट लिफ्ट नहीं करेगा। बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए।